वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो शायद ज्यादा लोगों का जवाब होगा पैसा। बहुत से लोग अपने मन में शानदार बिजनेस आइडिया रखते हैं, मेहनत करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस शुरू करने की बात आती है, उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि बिना लाखों रुपए के आखिर बिजनेस कैसे शुरू होगा। उन्हें लगता है कि बड़ी दुकान चाहिए, महंगी मशीन चाहिए, स्टाफ चाहिए और भारी निवेश चाहिए। लेकिन सच कहूं तो आज के समय में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले कई बिजनेस ऐसे हैं जो छोटे निवेश से शुरू हुए और धीरे धीरे बड़े बने। जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए हो और आपको उसी रकम से अपना बिजनेस शुरू करना हो, तो क्या आप कर पाएंगे? बहुत से लोग तुरंत कहेंगे कि नहीं, लेकिन यही वह सोच है जो लोगों को शुरुआत करने से रोकती है। असली खेल पैसे का नहीं, मॉडल का होता है। अगर बिजनेस मॉडल सही हो, डिमांड सही हो और मार्केट को समझकर काम किया जाए, तो 20,000 रुपये भी आपके लिए एक मजबूत शुरुआत बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ढांसू बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं, जिनकी डिमांड लगातार बनी रहती है और जिन्हें घर के एक छोटे कमरे, किचन या छोटे सेटअप से भी शुरू किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये बिजनेस सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में एक बड़ा ब्रांड बनाने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक नौकरी की तलाश में कई महीनों तक भटकता रहा। उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन उसके परिवार की रसोई में अच्छे मसाले और स्नैक्स बनाने की परंपरा थी। उसने घर से ही छोटे पैमाने पर नमकीन और मसाले बनाकर पैक करना शुरू किया। शुरुआत में उसने अपने आसपास के लोगों को सैंपल दिए। धीरे धीरे स्थानीय दुकानदारों तक पहुंच बनाई। कुछ समय बाद वही छोटा प्रयास एक नियमित आय का स्रोत बन गया। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उसने शुरुआत का इंतजार नहीं किया, बल्कि जो था उसी से शुरुआत की। यहीं से पहला बिजनेस मॉडल सामने आता है, होम बेस्ड फूड प्रोडक्शन। यह ऐसा क्षेत्र है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। लोग रोज खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। अगर आपके पास स्वाद, गुणवत्ता और साफ सफाई का ध्यान रखने की क्षमता है, तो आप मसाले, अचार, पापड़, नमकीन या घरेलू स्नैक्स जैसे उत्पाद तैयार कर सकते हैं। शुरुआती निवेश का एक हिस्सा कच्चे माल में, एक हिस्सा पैकेजिंग में और बाकी मार्केटिंग में लगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत घर से की जा सकती है और अलग दुकान की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि बाजार में कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सिर्फ अच्छी पैकिंग की वजह से खरीद लेते हैं? यही से दूसरा बिजनेस मॉडल आता है, छोटा पैकेजिंग यूनिट। आप थोक बाजार से मसाले, सूखे मेवे, स्नैक्स, पूजा सामग्री या अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं और उन्हें छोटे आकर्षक पैकेट में पैक करके बेच सकते हैं। कई बार ग्राहक बड़े पैक की बजाय छोटे पैक खरीदना पसंद करते हैं। यही जगह है जहां मुनाफे का अवसर पैदा होता है। एक व्यक्ति ने स्थानीय बाजार से सूखे मेवे खरीदकर छोटे पैकेट बनाना शुरू किया। उसने साधारण पारदर्शी पैक के साथ अपना छोटा लेबल लगाया। शुरुआत में उसने आसपास की दुकानों को सप्लाई दी। बाद में उसके उत्पाद स्थानीय कार्यक्रम और उपहार पैक्स में भी इस्तेमाल होने लगे। यह दिखाता है कि पैकेजिंग सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि मूल्य बढ़ाने का साधन भी है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे क्षेत्र की तरफ जिसकी मांग लगभग हर शहर, कस्बे और गांव में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं मोबाइल एक्सेसरी रीसेलिंग बिजनेस की। आज लगभग हर व्यक्ति मोबाइल इस्तेमाल करता है और समय समय पर उसे चार्जर, केबल, कवर, ईयरफोन या अन्य एक्सेसरी की जरूरत पड़ती है। थोक बाजार से कम कीमत पर माल खरीदकर स्थानीय ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बिजनेस को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आसानी से चलाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग बिना दुकान के सिर्फ ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए मोबाइल एक्सेसरी बेच रहे हैं? वे अपने संपर्कों का उपयोग करते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं और ऑर्डर लेकर सीधे डिलीवरी करते हैं। यही माइक्रो बिजनेस मॉडल की ताकत है। अब बात करते हैं ऐसे बिजनेस की जो उत्पादन और ब्रांडिंग दोनों का अवसर देता है। अगरबत्ती और मोमबत्ती निर्माण इसका शानदार उदाहरण है। धार्मिक गतिविधियों, त्योहारों और घरेलू उपयोग के कारण इनकी मांग लगातार बनी रहती है।
छोटे स्तर पर मशीन और कच्चे माल के साथ शुरुआत की जा सकती है। यहाँ सबसे बड़ा है कि उत्पाद खुद का होता है और ब्रांड बनाने की संभावना भी होती है। एक महिला ने घर के एक पेड़ से मोमबत्ती निर्माण शुरू किया। शुरुआत में वह साधारण मोमबत्तियां बनाती थी। बाद में उसने सजावटी और सुगंधित उत्पादों पर ध्यान देना शुरू किया। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने ग्राहकों तक पहुंच बनाई और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया। इस उदाहरण से यह समझना जरूरी है कि छोटा बिजनेस भी बड़े अवसर में बदल सकता है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे मॉडल पर जो निवेश में नकदी प्रवाह देने की क्षमता रखता है। यह है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। स्थानीय दुकानों में कई बार छोटे उत्पादों की समय पर सप्लाई नहीं पहुंच पाती। ऐसे में आप एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। थोक विक्रेता से माल लेकर आसपास की दुकान पहुंचाना का व्यवहारिक और मांग वाला मॉडल है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में पूजा सामग्री की अच्छी मांग, लेकिन दुकानदारों को बार बाजार जाकर माल लाना पड़ता है। अगर आप नियमित रूप से उन्हें सप्लाई देने लगे तो धीरे धीरे आप उनके भरोसेमंद सप्लायर बन सकते हैं। यही भरोसा भविष्य में आपके लिए स्थायी ग्राहक आधार तैयार करता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 20,000 रुपए में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद कारण यह नहीं कि अवसर नहीं है, बल्कि कारण यह है कि आपने अवसरों को सही नजर से नहीं देखा। शुरुआती निवेश को समझदारी से खर्च करना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग शुरुआत में ही सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि निवेश को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। कच्चा माल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और थोड़ी कार्यशील पूंजी हमेशा बचा कर रखनी चाहिए। इससे बिजनेस चलाने में आसानी होती है। मार्केटिंग की बात करें तो आज छोटे बिजनेस के लिए सबसे बड़ा हथियार डिजिटल नेटवर्क है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और रेफरल नेटवर्क आपको बिना भारी खर्च के ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत में अपने उत्पादों की तस्वीरें साझा कीजिए, ग्राहकों की प्रतिक्रिया दिखाए और भरोसा बनाने पर ध्यान दीजिए। ग्राहकों का भरोसा जीतना किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप समय पर डिलीवरी देंगे, गुणवत्ता बनाए रखेंगे और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वही ग्राहक आपके लिए नए ग्राहक लेकर आएंगे। यही रेफरल सिस्टम की ताकत है। अब बात करते हैं जोखिम की। हर बिजनेस में जोखिम होता है। कभी बिक्री धीमी हो सकती है, कभी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, कभी ग्राहक बदल सकते हैं। लेकिन छोटे निवेश वाले बिजनेस का फायदा यह है कि यहां जोखिम नियंत्रित रहता है। आप धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो यह पूरी तरह उत्पाद, बाजार और आपकी बिक्री क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ उत्पाद तेजी से बिकते हैं, लेकिन मार्जिन कम होता है। कुछ उत्पादों में मार्जिन बेहतर होता है, लेकिन ग्राहक बनाने में समय लगता है। इसलिए शुरुआत में प्रयोग करना और बाजार को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ उत्पाद पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर ध्यान दीजिए। कैसे खरीदना है, कैसे पैक करना है, कैसे बेचना है और कैसे ग्राहक को दोबारा वापस लाना है, यही बातें बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती शुरुआत ना करना है। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सही समय कभी ने आप नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। 20,000 रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन सही सोच और सही रणनीति के साथ यह एक मजबूत बिजनेस की नींव बन सकती है। चाहे आप होम बेस्ड फूड प्रोडक्शन चुनें, पैकेजिंग यूनिट शुरू करें, मोबाइल एक्सेसरी रीसेलिंग करें, अगरबत्ती या मोमबत्ती निर्माण करें या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल अपनाएं, हर क्षेत्र में अवसर मौजूद हैं। जरूरी यह है कि आप बाजार को समझें, छोटे स्तर से शुरुआत करें और लगातार सीखते रहें। याद रखिए, बड़े बिजनेस भी कभी छोटे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके मालिकों ने शुरुआत करने का साहस दिखाया। इसलिए अगर आपके मन में भी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना है तो आज ही अपने आसपास के बाजार का अध्ययन कीजिए, मांग को पहचानिए और एक ऐसा मॉडल चुनिए जो आपकी क्षमता और संसाधनों के अनुसार सबसे उपयुक्त हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही नए और व्यावहारिक बिजनेस आइडिया लेकर आते रहेंगे जो आपको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।